वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास सोशल साइंस फोर्थ पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या 3 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 3 प्रावधान बताइए जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। उत्तर है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जहां सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त है। संविधान ने स्पष्ट रूप से धर्म को राज्य से अलग रखा है, जिससे हर नागरिक बिना भेदभाव अपने धर्म का पालन कर सकता है। यानी हमारे संविधान के अनुसार देश का कोई भी राष्ट्र धर्म नहीं है। सभी नागरिक अपने धर्म का पालन बिना किसी भेदभाव के कर सकते हैं। मुख्य प्रावधान है वो देखते हैं। फर्स्ट है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म को न तो बढ़ावा देगा और न ही भेदभाव करेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। नागरिकों को धर्म चुनने, पालन करने, प्रचार करने तथा धार्मिक संस्थान चलाने का अधिकार देता है। नेक्स्ट है राज्य को धर्म से अलग रहना। सरकार किसी धार्मिक गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती है और न ही धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाती है। यानी किसी भी धार्मिक शिक्षा को हमारे संविधान के अनुसार अनिवार्य नहीं माना जाता है। निष्कर्ष है, इन प्रावधानों से भारत में धर्म की स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है और देश की एकता मजबूत होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे और विश्व के महानतम दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने मानव जीवन के दुखों का समाधान सरल और व्यवहारिक मार्ग से बताया, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है जन्म, त्याग और ज्ञान। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में हुआ। यानी उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। कठोर तपस्या के बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट है 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग। उन्होंने बताया कि जीवन दुखमय है और दुख का कारण तृष्णा है और अष्टांगिक मार्ग अपनाकर मनुष्य दुखों से मुक्ति पा सकता है। यानी इन्होंने अष्टांग मार्ग की दीक्षा प्राप्त की, दीक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सुधारक। वे जाति भेद, पशु बलि, अंधविश्वास के विरोधी थे तथा करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर बल देते थे। उनका धर्म साधारण जनता के लिए बहुत ही सरल था। अब हम निष्कर्ष पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने मानवता को शांति, नैतिकता और करुणा पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1857 की क्रांति के 3 कारण बताइए। उत्तर देखते हैं। 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी, जिसमें सैनिकों, किसानों, नवाबों तथा आम जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष व्यक्त किया, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है राजनीतिक कारण। लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति से कई भारतीय राज्य जैसे झांसी, सतारा आदि को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया, जिससे राजाओं में असंतोष फैला। लैप्स नीति के अनुसार यदि किसी पुरुष के राजा के मर जाने के बाद उसका प्राकृतिक उत्तराधिकारी पुरुष ही नहीं है, यानी पुत्र अवश्य होना चाहिए या पुरुष उत्तराधिकारी होना चाहिए। यदि वो नहीं है तो उस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक धार्मिक कारण। अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा, बाल विवाह आदि में हस्तक्षेप तथा ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों के कारण लोगों को अपनी संस्कृति पर खतरा महसूस हुआ। यानी
जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों में हस्तक्षेप किया और ईसाई मिशनरी की जो गतिविधियां थी, यानी लोग हिंदुओं को ईसाई या क्रिश्चियंस बना रहे थे, इससे हिंदुओं को अपनी संस्कृति पर खतरा महसूस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट था सैनिक कारण। नई एनफील्ड राइफल की कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की बात से हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों में विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी, क्योंकि दोनों के ही गाय और सूअर हिंदू और जो मुस्लिम जो लोग थे उनमें पूजनीय होते थे, और एनफील्ड राइफल को चलाने से पहले उन कारतूसों को मुंह से छीलना होता था। तो इसी वजह से इन लोगों ने अ, विद्रोह किया, इन सैनिकों ने विद्रोह किया, और जो विद्रोह की चिंगारी इनके बीच में भड़क उठी थी। निष्कर्ष, इन सभी कारणों ने मिलकर 1857 की एक संगठित और व्यापक क्रांति को जन्म दिया, जिसने आज आजादी की नींव रखी। ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाता है, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आजकल बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है, उदाहरण भी दीजिए। आधुनिक समय में के जो बड़े बांध हैं केवल पानी रोकने के लिए नहीं है, यानी केवल पानी रोकने के लिए नहीं बल्कि देश के विकास के अनेक क्षेत्रों में योगदान देते हैं। इसी वजह से उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। अब इनके योगदान को देखते हैं। फर्स्ट है सिंचाई और जल संग्रह। जो बांध है वर्षा के पानी को संग्रहित करके साल भर सिंचाई उपलब्ध कराते हैं, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत उत्पादन। जल विद्युत उत्पादन से औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है बाढ़ नियंत्रण और नदी नियंत्रण और पर्यटन, यानी नदियों के प्रवाह को नियंत्रित कर बाढ़ कम करते हैं। साथ ही झीलें व जलाशय पर्यटन तथा मछली पालन को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, या टिहरी बांध परियोजना, या फिर हीराकुंड परियोजना, ये सभी बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण हैं। निष्कर्ष रूप में देखते हैं कि अनेक लाभों के कारण बांध जो है विकास का महत्वपूर्ण आधार बन गए हैं, और इसीलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सड़क परिवहन की महत्ता के 3 कारण बताइए। सड़क परिवहन भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिवहन साधन है, क्योंकि यह लोगों और माल को सरलता और तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। फर्स्ट है घर घर पहुंच, यानी डोर टू डोर सर्विस। सड़क मार्ग को कहा जाता है। सड़क मार्ग सीधे गांव, ढाणों, शहरों को जोड़ते हैं। यही सुविधा इसे सबसे लोकप्रिय बनाती है, यानी डोर टू डोर जो सर्विस है वो इसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है लचीलापन और सस्ता। सड़क मार्ग किसी भी समय, किसी भी दिशा में उपयोग किए जा सकते हैं। छोटी दूरी पर यह सबसे सस्ता साधन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापार, आपातकाल और पर्यटन में उपयोगी। सामान ढोने, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर सर्विस तथा पर्यटन जो है बसों के लिए सड़कें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो निष्कर्ष देखते हैं। सड़क परिवहन की व्यापक उपयोगिता इसे भारत की आर्थिक और सामाजिक जीवन रेखा बनाती है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।